सो लेडी गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडियो लर्नो अड्डा। तो यहाँ पे हम बात करने वाला है स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। तो जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आते हैं उसमें से 50% से कम ही लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं, यानी कि हमारा कंटेंट यूजफुल नहीं जाता है, सबके पास नहीं पहुंचता है। लाइक से सब्सक्राइब कर लो, जिसकी वजह से आपको राइट टाइम पे कंटेंट मिलता रहेगा और हम भी अपने कंटेंट को बनाने के लिए मोटिवेशन हमको मिलता रहता है। तो बात करते हैं सीधा स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। जो भी हमारे आसपास आजकल 10th के बाद क्रूशियल टॉपिक बन जाता है कि हम भैया कौन सा स्ट्रीम चूज करें 11th में जाने के लिए, पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। पहली बात तो सब लोग साइंस की बात करते हैं, डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो। कोई कॉमर्स, आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज की बात ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? उसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बच्चे का इंटरेस्ट तो देखिए, आप अपने फ्रेंड्स की तरफ मत देखिए कि साइंस ले रहा है तो हम साइंस जाना है। पेरेंट्स को मत सुनिए जो प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर टीचर जो सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें से हो सकता है टीचर्स आपको बढ़िया बताएं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि आपको सिर्फ अच्छे सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से जिसमें फ्यूचर रैंक ज़्यादा होती है, मतलब कि आप अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो जिसमें अच्छा खासा अर्निंग होती है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको, और पेरेंट्स भी होते हैं जो आपको खुली छूट देते हैं कि भैया अपने मन के हिसाब से करो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। 95% सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में तो यही होता है कि भैया तुम्हें जो बोला जा रहा है सिर्फ वही करो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, अपने मन से हिसाब से कुछ मत करो। राइट? लेकिन अपने मन के हिसाब से करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, जो आपका इंटरेस्ट कर रहा हो। राइट? जैसे आपका मन कर रहा है कि मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथ ले लो, बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है बायो ले लो, बिजनेस में मन लग रहा है, सीए बनना है, एमबीए करना है, आपको बिजनेस करना है, अकाउंटेंसी सीखनी है तो आप कॉमर्स ले लो। अगर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड लाइक दिस सब्जेक्ट्स आपको पसंद है तो आप आर्ट्स ले लो। अगर आपको रिसर्च करना है, लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, आपके लिए ह्यूमैनिटीज बेस्ट रहेगी। राइट? तो ये सारे इंटरेस्ट होते हैं कि आपका किस में मन लग रहा है, रिसर्च में, लैंग्वेज को पढ़ने में, रिलीजन को पढ़ने में, तो ह्यूमैनिटीज लो। अगर आपका बिजनेस में मन लग रहा है, अकाउंटेंसी में मन लग रहा है, आपको सीए बनना है तो उसमें आप कॉमर्स लो। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंटिस्ट टाइप का बनना है, उसमें मन लग रहा है, उसमें रिसर्च करना है तो आप आईआईटी, जेईई, नीट करो। राइट? पीएचडी करो। तो ये सब आपका होता है कि आप किस में जाना चाहते हो, आपकी फील्ड क्या है, आप अपनी किस फील्ड को चूज करना चाहते हो। आगे चल के सिर्फ आपको 11th-12th का परसेंटेज ही मैटर नहीं करता है, आपको अपनी एक लाइफ बनानी है। जो स्ट्रीम चूज कर रहे हो उसी के थ्रू आप अपने एक अच्छी लाइफ में एंटर कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पैशन को बना सकते हो उसको। राइट? कि जो मैंने चूज किया है वही मेरा पैशन है, वही मेरा काम है, उसी के हिसाब से मैं पूरा अपनी जिंदगी जीने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, उसमें मजा आता है। बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक में मजा आता होगा, डांस में मजा आता होगा, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स में मजा आता होगा, तो दे कैन चूज देयर करियर एज द म्यूजिक डांसर एंड स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर क्लास 12th। लेकिन क्लास 12th तक तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आगे चल के आपको उसमें समझने में परेशानी नहीं हुई हो। अगर आप किसी के प्रेशर के अंदर आके कोई चीज़ चूज़ कर ले रहे हो, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपने पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, अगर आपको मैथ लेने के लिए आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में, आपने तो मैथ ले लिया, बट क्या होगा कि अगर 11th और 12th में आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा, परसेंटेज हैम्पर हो सकता है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगी, और जब कोई चीज़ हमको ऊपर थोपी जाती है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशराइज हो जाते हैं, और हमारा मन करता है कब उससे आज़ाद हो जाएँ, और इस वजह से हमारा पूरा 11th और 12th बर्बाद हो जाता है, परसेंटेज बढ़िया नहीं आते हैं, और बाद में लाइफ टाइम के लिए वो एज़ अ मार्क बन जाता है कि वाज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। राइट? तो गुड स्टूडेंट का जो टैग रहता है आपसे छीन लिया जाता है। क्लास 10 तक आपका जो मन हुआ है पढ़े, नहीं मन हुआ है तब भी उसको पढ़ना है। मन है चाहे नहीं है, जो मिला है उसको पढ़ना है। लेकिन 11th में आते ही आपको फ्री छूट मिल जाती है कि भैया जो मन कर रहा है वो करो। तो एक होता है हमारा नेचुरल सब्जेक्ट। नेचुरल सब्जेक्ट मतलब कि उसमें ज़्यादा हमको अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करना पड़ता है। लाइक आपको एसएसटी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ज्योग्राफी मन लगता होगा, ज्योग्राफी में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी ही पड़ती होगी, मैथ आपका बहुत अच्छा होगा, या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। मतलब उसमें एक बार पढ़ो और वो आपको लाइफ टाइम याद आता है। उसमें से फिर आपको जो मन चाहे तो पूछ लो, जैसे मन चाहे तैसे करवा लो सवाल को, क्वेश्चंस को, वो चीज़ आपको भूलती ही नहीं है, उसमें ही आपका मन लगा रहता है। मतलब कि उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब दोबारा या फिर 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद उसको आपको ज़्यादा आम बच्चों की तरह उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो होता है नेचुरल सब्जेक्ट। तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको नेचुरल सब्जेक्ट है क्या। तो उस बेसिस पे भी आप अपना करियर बना सकते हो कि मेरा नेचुरल सब्जेक्ट मैथ है, या फिर आपका नेचुरल सब्जेक्ट आपका लाइक एसएसटी है। तो उस हिसाब से अपना करियर आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर साइंस लेना है। साइंस में भी 2 कैटेगरी होती है, मैथ्स और बायो की, पीसीबी या फिर पीसीएम, जिससे बच्चे के पीसीएम लेके जेईई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या फिर पीसीबी लेके बायो करते हैं, मेडिकल में जाते हैं। राइट? नीट का एग्जाम देते हैं। तो आपको अपना नेचुरल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है कि किसमें मेरा ऑलरेडी से इंटरेस्ट रहा है, जो कि मुझे जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो आसानी से मेरे में ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो उस चीज़ को भी आप चूज़ कर सकते हो। एक पहली बात तो इंटरेस्ट करो, दूसरा इंटरेस्ट के हिसाब से, नहीं तो नेचुरल सब्जेक्ट करो। राइट? कि जिसमें मेरा मन लगता हो। ये 2 चीज़ अगर आप चूज़ करते हो तभी आपका जो आने वाला 11th-12th है उसमें बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ना कि इधर सब डिलेमा और कन्फ्यूजन में फंस के। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, नए चैनल पे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरह की और कंटेंटफुल वीडियोस आती रहती हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।